हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आप समझ ही गए होंगे कि ये होली स्पेशल होने वाला है, तो ये ब्लॉग 2 पार्ट में आएगा। तो यहाँ मम्मी जी हैं जो मेरे रंग लगा रही हैं। हमारे यहाँ रंग लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। बड़े बड़े फेस्टिवल्स पे हम लोग रंग ज़रूर लगाते हैं। तो आज होली है तो होली पे तो रंग लगना ही है। एंड एज़ यूजुअल चीकू आ गई है, उसको ये सब पहले कराना है। उसको ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है और वो काफ़ी टाइम से तैयार होकर घूम रही है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी चाय ले ली क्योंकि काम करते करते थकावट हो गई थी। और मैंने शाम की पूजा के लिए बर्तन भी साफ़ करके रख लिए हैं और साथ ही साथ खाने की भी तैयारी चल रही है। तो ये बनाए मैंने छोले, फिर मैंने दही बड़े की तैयारी, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ। तो ये सब खाना तो पूजन के लिए बनता ही है। इमली की चटनी, ये सब चीज़ें मतलब पूजा में हमारे यहाँ पक्का खाना ही बनता है। उसे बोलते हैं कि ये पक्का खाना है, इसी से आपको होलिका की पूजा करनी है। और साथ ही साथ ये गुजिया, ऐसे ये सब चीज़ें बनती हैं, ये तो फिर मेन होता ही है। तो यहाँ मैंने अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। और यहाँ चीकू कर रही है मम्मी पापा के साथ कुल देवता की पूजा। हमारे यहाँ होली और दिवाली को सबसे पहले कुल देवता को पूजा करते हैं, उनको अर्घ्य अर्पण करते हैं, उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर चीकू की चल रही है पूजा, जो दादी दादू के साथ बैठकर कर रही है। और अब हम यहाँ जा रहे हैं रात की पूजा के लिए। जो रात का मुहूर्त था उसके हिसाब से मैं वेट कर रही थी अपने मम्मी पापा का, इन-लॉज का। तो हम फैमिली के साथ ही पूजा करते हैं। हम आग जलने से पहले ही पूजा करते हैं। कह सकते हैं कि ठंडी होलिका की ही पूजा होती है। आग लगने के बाद हम पूजा नहीं करते हैं। यहाँ हमने अपने गुरुजी को बैठाल दिया है क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो थक जाएंगे। तो ये मेरी सोसाइटी की होलिका थी। यहाँ पर हर सोसाइटी वाले अपनी अलग अलग होलिका बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पूरे एरिया की बहुत बड़ी होलिका होती थी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सब अपने बिल्डिंग के सामने छोटी छोटी होलिका बना के रखते हैं। तो आप देखेंगे ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको छोटी छोटी बहुत सारी होलिका मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ अपनी होलिका की और चीकू मेरे साथ बराबर पूजा कर रही है। चीकू को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं ना हर चीज़ काफ़ी ट्रेडिशनल वे में फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ चीकू वो सब चीज़ें सीखे। और जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा अपनी मदर, अपनी फैमिली से ही चीज़ें सीखते हैं, कॉपी करते हैं। तो मैं सारे रिचुअल्स बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करती हूँ ताकि चीकू उन सबको बहुत अच्छे से देखे, सीखे। और बचपन से ही जब बच्चे इस तरह की चीज़ें सीखते हैं, कल्चरल चीज़ें सीखते हैं, तो उनका एक अलग ही फ़र्क पड़ता है, एक अलग ही। और यहाँ पर उसके जो दादू हैं वो यहाँ पर कंडे लगा रहे हैं। वो ये भी हम ख़रीद के लाते हैं अपने यहाँ। तो वो बल्लियाँ होती थी, वो उससे होलिका जलाई जाती थी, बट यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए हम कंडे ढूंढ के लाते हैं। आज के दिन तो यहाँ कंडे भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। हमारे वहाँ तो उतने नहीं होते, बट यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे कंडे उतना यूज़ नहीं होते। जो नॉर्थ पीपल हैं वही कंडे वगैरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम होली की परिक्रमा लगा रहे थे और यहाँ पर बहुत ही कहते हैं ना मजाक की बात हो गई कि हम उल्टी परिक्रमा लगाने लगे। और हमारे गुरुजी हमें दूर से देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मैं और मम्मी जी उल्टी परिक्रमा लगा रहे हैं तो उन्होंने हमें डांटना स्टार्ट किया कि तुम दोनों इतने बड़े हो गए, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि परिक्रमा किस तरह लगानी चाहिए। फिर हमने वहाँ फिर चेंज की परिक्रमा और फिर हमने सही परिक्रमा लगाई। तो यही फ़र्क होता है कि अगर आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप कोई गलती करते हो तो वो आपको बताते हैं। और यहाँ बाबा जी हमें टोक ही रहे थे। देखो, आप देख भी रहे होंगे, बाबा जी हमें सिखा रहे हैं कि आप लोग उल्टी परिक्रमा कर रहे हो। एक्चुअली मम्मी जी भी भूल गई, हमारे माइंड से थोड़ा सा स्किप हो गया। हमें वो परिक्रमा करनी थी, हम परिक्रमा करने लगे। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट होते हैं, रिचुअल्स हर चीज़ के अलग होते हैं और हमें हर रिचुअल्स को बहुत ही ट्रेडिशनली फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे और लोग भी आ गए हैं होली की पूजा करने। धीरे धीरे क्राउड बढ़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र पीपल होली जलने के बाद पूजा करते हैं। ओनली वी नॉर्थ इंडियन है जो होली जलने से पहले पूजा करते हैं। तो यहाँ पे 2-4 लोग थे जो उधर से बिलोंग करते थे, जो ठंडी होली की पूजा करने आए थे। बाकी जो यहाँ की मेन पूजा है होली जलने के बाद ही स्टार्ट होगी, उसके बाद रंग खिलेगा। और यहाँ पे मेरी जो दीदी है सोसाइटी की चेयरमैन, वो आ गई हैं होली के आसपास रंगोली बनाने के लिए। महाराष्ट्र में कुछ भी हो, रंगोली आपको बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली महाराष्ट्र, इवन साउथ में रंगोली का बहुत ही ज़्यादा कल्चर है। रंगोली आपको हर शुभ काम में बनानी है। इवन मॉर्निंग में भी आप उठ के देखोगे तो हर एक के दरवाजे पर छोटी छोटी रंगोली आपको बनी हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे अब काफ़ी क्राउड आ गया है, होली जलने लगी है। और चीकू अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगी है क्योंकि उसके दोस्त वगैरह मिल गए हैं।
काफ़ी दिनों बाद वो अपने दोस्तों से मिल रही है। और यहाँ पे होलिका दहन हो चुका है, होलिका दहन की तैयारियाँ चल रही हैं, उसको जलाया जा रहा है और इसके बाद हम सब पूजा करेंगे और फिर एक दूसरे के साथ रंग खेलेंगे। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो। और हम सब बस दूर से खड़े देख रहे हैं, विश कर रहे हैं कि होलिका माता इसी तरह हर साल मैं अपनी फैमिली के साथ होली मनाऊँ और हमारी होली बहुत अच्छी जाए। और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना जिसमें हम रंग खेलेंगे, वो कल के दिन होता है। इसके बाद तो हम थोड़ा बहुत सूखी होली खेलते हैं गुलाल से, और जो भयंकर वाली होली होती है ना वो नेक्स्ट डे हम लोग खेलते हैं। सो बस आज के ब्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। चिकू